तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही पुरानी, जानी पहचानी कहानी। ये वो कहानी है जो हम सब ने शायद कभी ना कभी सुनी होगी। एक अंधी दादी माँ की और एक बहुत ही ज्यादा चालाक बिल्ली की। तो कहानी है भरोसे की, धोखे की और एक टोकरी भर के कोयले की। अब ये सब चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं, भैया ही तो इस कहानी में देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बुढ़िया से, और ये बुढ़िया अपनी जिंदगी की एक बहुत बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। अब जरा सोच कर देखिए, उम्र पूरे 90 साल, आंखों से भी ठीक से दिखाई नहीं देता, और ऊपर से जो एक नौकरानी थी मदद के लिए, वो भी बिना कुछ बताए नौकरी छोड़कर चली गई। मतलब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं, एकदम बेबस। और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या थी? 100 मुर्गियां। एक दो नहीं, पूरी की पूरी 100। सोचिए, इतनी सारी मुर्गियों की देखभाल का सारा बोझ अब अकेले उन्हीं के कंधों पर आ गया था। और हां, ये मुर्गियां भी कोई सीधी साधी नहीं थीं। अरे सुबह होते ही फुर्र से बाड़ा फांदा और घुस गई पड़ोसियों के घरों में। पूरे मोहल्ले में हंगामा मचा रखा था। बेचारी बुढ़िया के लिए तो ये रोज का सिरदर्द बन चुका था। अब देखिए, हालत ऐसी थी कि नुकसान हर तरफ से बुढ़िया का ही था। अगर मुर्गियों ने पड़ोसियों की सब्जियां खाईं तो गालियां बुढ़िया को सुननी पड़तीं, और अगर किसी पड़ोसी ने मुर्गी पकड़ ली तो एक तो मुर्गी गई, ऊपर से दुश्मनी अलग हो गई। तो बस इस रोज रोज की चिकचिक से तंग आकर बुढ़िया ने ठान लिया कि भाई अब ये सब उनसे अकेले नहीं संभलने वाला, उन्हें एक नया मददगार ढूंढना ही पड़ेगा। उनको ये समझ आ गया था कि इस उम्र में 100 मुर्गियों के पीछे भागना, अरे ये उनके बस की बात नहीं है। तो बस अपनी लाठी उठाई और निकल पड़ी एक नए नौकर की तलाश में। तो रास्ते में सबसे पहले कौन मिला? एक भालू। उसने अपनी भारी भरकम आवाज में गुर्राते हुए कहा, गुर्र, बुढ़िया नानी, मुझे ही नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारी मुर्गियों की बहुत अच्छी देखभाल करूंगा। लेकिन बुढ़िया थीं तो परेशान, पर कोई समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने भालू को साफ साफ सुना दिया, अरे हटो, एक तो तुम्हारी शक्ल ऐसी, ऊपर से इतनी बेसुरी आवाज, मेरी मुर्गियां तो तुम्हें देखकर ही डर के भाग जाएंगी, छोड़ो मेरा रास्ता। थोड़ा और आगे गईं तो उन्हें मिला एक सियार। बुढ़िया ने उसे अपनी सारी परेशानी बताई और एक बहुत जरूरी शर्त भी रखी कि भाई उन्हें कोई ऐसा चाहिए जिसे 100 तक गिनती आती हो, ताकि शाम को मुर्गियों का पूरा हिसाब किताब रखा जा सके। बस ये सुनना था कि सियार की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने बड़ी चापलूसी करते हुए कहा, हुआ बुढ़िया नानी, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे पड़ोस में ही एक है जिसे 100 तक गिनती आती है, वो तो शेर की मौसी कहलाती है, इतनी अक्लमंद है, चलिए मैं आपको उससे मिलवाता हूं। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है उस किरदार की जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। वो थी एक चालाक बिल्ली। तो सियार लेकर आया पूसी बिल्ली को। अब बुढ़िया एक जानवर को नौकर के रूप में देखकर पहले तो चौंक गईं, लेकिन पूसी बिल्ली, उफ क्या कहने, देखने में सुंदर और बातें ऐसी कि बस कोई भी मान जाए। उसने खुद को सबसे अच्छा उम्मीदवार साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पूसी ने इतनी मीठी आवाज में कहा, म्याऊ, नानी आप तो बेकार ही परेशान हो रही हैं, आखिर मुर्गियों की देखभाल ही तो करनी है ना? वो काम तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूं। और अपनी बात मनवाने के लिए उसने कुछ झूठी सच्ची कहानियां भी सुना दी। अब एक तो बुढ़िया दिन भर की भाग दौड़ से थककर चूर थीं, और ऊपर से बिल्ली की मीठी मीठी बातें, बस वो उसके जाल में फंस गईं। उन्होंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और पूसी को फौरन नौकरी पे रख लिया। शुरू में तो सब कुछ एकदम बढ़िया चला, लेकिन बहुत जल्द ही इस भरोसे की जगह एक बहुत बड़े धोखे ने ले ली। पहले दिन तो पूसी ने जी जान लगाकर काम किया, मुर्गियों को इधर उधर भागने से रोका, बाड़े के अंदर ही रखा। ये देखकर बुढ़िया इतनी खुश हुई कि उन्हें पूसी पर पूरा भरोसा हो गया। वो बेफिक्र होकर घर के अंदर आराम करने चली गईं। मगर सवाल ये उठता है कि क्या पूसी बिल्ली वाकई इस भरोसे के लायक थी? बिल्कुल भी नहीं। पूसी के इरादे तो शुरू से ही ठीक नहीं थे। जैसे ही बुढ़िया आराम करने गईं, उसने पहले ही दिन 6 मुर्गियों को मारकर चट कर लिया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो रोज बुढ़िया से मीठी मीठी बातें करती, उनका दिल जीतती और पीछे से एक एक करके मुर्गियां साफ करती जाती। और देखते ही देखते जो झुंड 100 मुर्गियों का था, वो सिमट कर रह गया सिर्फ 25 पर। सोचिए, 100 से 25,
और अपनी कमजोर नजर की वजह से और पूसी पर अंधा भरोसा करने के कारण बेचारी बुढ़िया को इस बात की कोई खबर ही नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। तो बस अब वक्त आ गया था उस कड़वे सच के सामने आने का और एक बहुत बड़े सबक का। एक दिन हुआ यूं कि बुढ़िया की नजर दड़बे पर पड़ ही गई और उनका माथा ठनका। मुर्गियां इतनी कम? उन्होंने फौरन पूसी से पूछा, तो उस चालाक बिल्ली ने झट से एक और झूठ बना दिया। अरे नानी, वो सब तो पहाड़ पर चरने गई हैं, इतनी शैतान हैं कि बुलाने पर भी नहीं आ रही। ये सुनकर बुढ़िया घबरा गईं और पहाड़ की तरफ भागीं। लेकिन वहां कोई मुर्गी नहीं थी। वहां जो था वो देखकर उनका दिल बैठ गया। चारों तरफ सिर्फ हड्डियों और पंखों का ढेर लगा हुआ था। अब बुढ़िया को पूरी कहानी समझने में एक पल भी नहीं लगा। वो गुस्से से लाल पीली होकर घर की तरफ दौड़ी और वहां देखा कि पूसी बची खुची मुर्गियों को भी चट कर रही थी। इस धोखे से बुढ़िया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पास में रखी गरम कोयलों की टोकरी उठाई और पूरी की पूरी पूसी पर फेंक दी। और कहते हैं कि बस उसी दिन से पूसी का सुंदर सफेद रंग हमेशा हमेशा के लिए काला हो गया। तो इस कहानी से जो सीख मिलती है वो बिल्कुल साफ है कि जो लोग अपनी चालाकी का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करते हैं, दूसरों को धोखा देने के लिए करते हैं, उनका अंजाम भी आखिर में पूसी भिल्ली जैसा ही होता है। लेकिन ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या चालाकी अपने आप में कोई बुरी चीज है, या फिर ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर।